अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स और शून्यता महसूस कीजिए। आज साधु परमेष्ठी का ध्यान करना है। साधु परमेष्ठी का ध्यान करते हुए हमें उनकी गुणों की ओर ध्यान देना है। साधु परमेष्ठी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की आराधना करते हैं। समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। वह अपने पास बाल के अग्रभाग भी परिग्रह को रखना स्वीकार नहीं करते हैं। वह विषयों की आशा से रहित होते हैं। विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते। ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं। उनके 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। ऐसे 28 मूल गुण के धारी साधु परमेष्ठी हुआ करते हैं। वो हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। चलिएगा, हम सबसे पहले उन सभी साधु परमेष्ठी को याद करते हैं। नमो लोये सौ साहुणम, नमो साहुणम, नमो नमो नमो, लोये सौ साहुणम, नमो नमो नमो, लोये सौ साहुणम, नमो लोये सौ साहुणम। चलिए ध्यान मुद्रा दोनों के दोनों हाथ जोड़ करके हृदय स्थल पर रख लीजिएगा। हृदय स्थल के बाद कानों से स्पर्श कराइएगा। स्पर्श कराते हुए स्ट्रेट बिल्कुल सीधे सिर के ऊपर हाथ ले जाइएगा। फिर नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाइएगा। जमीन से स्पर्श कराइएगा दोनों हाथों के लिए और नमस्कार की मुद्रा। सिर भी जमीन पर झुकना चाहिए। सिर जमीन पर झुकाइएगा। अपना सिर जमीन पर झुकाइएगा। नमस्कार करिएगा। नमो लोये सौ साहुणम, नमो लोये सौ साहुणम, नमो लोये सौ साहुणम, नमो लोये सौ साहुणम,
नमो लोये सौसाहुणम् नमो लोये सौसाहुणम् नमो लोये सौसाहुणम् नमो लोये सौसाहुणम् नमो लोये सौसाहुणम्। अब नेत्र बंद रहेंगे, दोनों हाथों को जोड़े हुए आराम से अपना शरीर उठाइएगा और हृदय स्थल पर हाथ रख लीजिएगा। हृदय पर हाथ रख लीजिएगा। नमो लोये सौसाहुणम् नमो लोये सौसाहुणम्। आपका चेहरा प्रशस्त होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम साधु परमेष्ठी को याद कर रहे हैं, उदास मुद्रा में नहीं। नमो लोये सौसाहुणम्। हाँ, महसूस कीजिएगा साधु परमेष्ठी हमारे सामने विराजमान हैं। उनके हाथों की ऊर्जा, उनके हाथों से ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। नमो लोये सौसाहुणम्। आशीर्वाद की मुद्रा, उस मुद्रा से निकलती हुई किरणें ऊर्जा के रूप में हमारे मस्तिष्क से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। हम ऊर्जावान बन रहे हैं, ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिएगा। दायां हाथ नाभि को स्पर्श कराइएगा, बायां हाथ उसके ऊपर रख लीजिएगा और महसूस कीजिएगा अंदर ही अंदर नाभि केंद्र से पूर्ण शरीर में चारों ओर ऊपर नीचे हमारी ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, जो साधु परमेष्ठी से ग्रहण की है। नमो लोये सौसाहुणम्। नमो लोये सौसाहुणम्। नमो लोये सौसाहुणम्। हाँ, साधु परमेष्ठी का ध्यान करिएगा। उनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्योंकि जैसा चित्र देखते हैं, जैसी मूर्ति देखते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हमारे विचार, हमारे भाव उतने निर्मल पवित्र होते चले जाते हैं। ये समझो हम उनके आभा मंडल के सामने ही बैठे हुए हैं, उनकी ऊर्जा की किरणें प्राप्त हो रही हैं। सभी साधु संत अभी ध्यान कर रहे होंगे या ध्यान करवा रहे होंगे। उन सब साधु संतों की ऊर्जा को ग्रहण करने का भाव बनाइएगा। सभी शांति संतों की ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं। उनके पास विशेष ऊर्जा, विशेष एनर्जी होती है। उस एनर्जी को लगातार लेने का भाव करिएगा। देखिए, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपकी एक एक नस के ऊपर, एक एक रोमकूप के ऊपर महसूस करो, वह ऊर्जावान वर्गणाएं हमारे अंदर प्रवेश कर गई हैं। और जब ऐसी महान व्यक्तित्व की धनी
की ऊर्जा हमारे पास आएगी, हम निश्चित तन मन सबसे स्वस्थ होंगे। विचार करो, ऊर्जा का संचार चल रहा है। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। अब अंदर ही अंदर स्वास्थ्य का अनुभव, निर्विकल्पता का अनुभव, सौम्य मुद्रा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, शांत, तन मन वचन सब शांत। साधु परमेश्वरी का ध्यान, अंदर ही अंदर साधु परमेश्वरी का ध्यान करिएगा। साधु परमेश्वरी के शरीर से आने वाली वर्णाओं का ध्यान कीजिएगा, उनकी सौम्य मुद्रा का, परिग्रह रहित शांत मुद्रा का ध्यान कीजिएगा। जैसा ध्यान करोगे वैसा आपका मन होता चला जाएगा। पवित्र आत्मा का ध्यान करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। साधु परमेश्वरी का ध्यान करने से हमारे अंदर क्षमता और सहिष्णुता जैसे भावों में वृद्धि होती है। मैत्री का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। मृदुता, ऋजुता आती जाती है। अहंकार की भावना नष्ट होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सहज ही विद्या की प्राप्ति होती है। शरीर का तेज बढ़ता है। साथ ही साथ पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ती हैं तो स्मरण शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। जिन्हें भूलने की बीमारी हो उन्हें यह मुद्रा अवश्य करना चाहिए। जिनके पेट आगे की ओर निकल रहे हों उन्हें भी यह मुद्रा अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे इस मुद्रा का समय बढ़ाना चाहिए और साधु परमेष्टि से पूजा ग्रहण करना चाहिए। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ लीजिएगा। अच्छे से रगड़िएगा। पूरी एनर्जी आ चुकी है आपके पास। अब ऊर्जा की कोई कमी नहीं है आपके पास। अब दोनों हाथों को अपने नेत्रों पर रखिएगा। अंदर अंदर खोलिएगा और अपने सारे शरीर को स्पर्श कर लीजिएगा। बोले साधु परमेष्टि की। अब सुनो, कुछ लोगों का कहना रहता है कि महाराज जी हमारे नेत्र कमज़ोर होते जा रहे हैं।
नेत्र में लालिमा रहती है। किस कारण से रहती है? तो दो कारण हैं। एक खून में विकृति होना, दूसरा मन में विकृति होना। यदि आप बात बात पर क्रोध करते हो या किसी नशा का सेवन करते हो तो आपके नेत्र लाल हो सकते हैं, या फिर अंदर शरीर में कोई बीमारी होने से हो सकता है। आपको क्या करना है ताकि आपके नेत्र की जो लालिमा है वह कम हो सके? आपके लिए कम लाइट में काम नहीं करना है, ना पढ़ाई करना है और ना वो कुछ काम ज़्यादा करना है। मोबाइल लैपटॉप पर थोड़ा सा विराम देने का प्रयास कीजिएगा, ये सावधानी रखना है। दूसरी बात, आंवला का सेवन करें। आंवला विटामिन सी का स्रोत है। पर्युषण में हरा आंवला नहीं तो सूखे आंवले का सेवन करें। सूखे आंवले का सेवन करने से भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। अगली बात है, हरियाली को देखने का प्रयास करें। किसी नदी किनारे पहुंच जाएं, खेत पर पहुंच जाएं, या आपके घर में कोई वृक्ष हो तो वृक्ष को देखते रहें। लेकिन कभी ऐसी भूल ना करें हरी घास पर ना चलें, क्योंकि लोग बताते हरी घास पर चलने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। ये धारणा गलत है। पैरों से उसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि हरी घास पर चलने से जीवों का घात और होता है। जीवों का घात होने से पाप बंद होता है। पाप बंद होने से नेत्र ज्योति घटेगी, बढ़ेगी नहीं। जीवों की रक्षा करोगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी। हरियाली को देखिएगा। आपने देखा होगा जब किसी के आँख का ऑपरेशन होता है तो उसके आँख के ऊपर एक पट्टी लगाते हैं। कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। और हॉस्पिटल में भी पर्दे लगे रहते तो क्यों? क्योंकि नेत्र ज्योति के लिए अच्छे होते हैं। वो देखने के लिए सहज और सुगम होते हैं। आँखों पर जोर नहीं पड़ता है। इसलिए अपने घर के कमरे में भी एक स्थान पर अच्छे पर्दे लटकाइएगा जो कि कैसे हों? ग्रीन हों। और आप ग्रीनरी को देखने का प्रयास करिएगा, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। और भी आसन हैं। आप सामने ऐसा अंगूठा रखिएगा और एक टक उसे देखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद पुनः आँखों को इस तरफ ले जाइएगा, दोनों आँखों को, फिर इस तरफ ले जाइएगा। चेहरा नहीं घुमाना, मैं घुमा रहा हूँ आपको देखने के लिए, पर चेहरा सीधा रखना है, ऐसा करना है। उसके बाद ऊपर देखिएगा, फिर नीचे देखिएगा, फिर काक चेष्टा। चारों तरफ नेत्र घुमाइएगा, बंद करके नहीं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, चारों तरफ घुमा करके ले जाइए। इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ। फिर आँख बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बार बार करिएगा। ऐसा आसन यदि आप प्रातःकाल करते हैं तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसके साथ ही साथ किसी भी केमिकल वाली जो लिक्विड होते हैं उनको आँखों में डालने से बचिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ हर आँखों को सूट नहीं करती है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? और रात्रि में समय से सोइएगा, समय से उठिएगा। सबसे बड़ी बीमारी आपके पास ये है, आपके सोने का कोई लिमिटेशन नहीं है, सोने का आपका कोई समय नहीं है। यदि वक्त पर सोते हैं, वक्त पर उठते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। और सबसे अच्छा है प्रातःकाल उठ करके पुरुष वर्ग भगवान का अभिषेक करके और गंधोदक अपने ललाट पर लगाएगा तो उसका पूरा का पूरा चेहरा अपने आप व्यवस्थित बना रहेगा। गंधोदक का बहुत महत्व होता है और प्रत्येक पुरुष को प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लगाना चाहिए। और एक छोटे से बर्तन में गंधोदक लेकर के अपने पूरे परिवार को देना चाहिए। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। समझ में आ रहा है?
इसकी सावधानी हमेशा रखें। जब कभी वाहन आदि पर सफ़र करें तो आँखों की व्यवस्था करके चलें। यदि आपकी आँखें सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित है, क्योंकि जीव दया का पालन यदि आप कर पाएंगे तो आँखों के माध्यम से ही कर पाएंगे। इसलिए नेत्र ज्योति को अपने आप में व्यवस्थित करके रखना है, तो सावधानी रखें जो हमने आपको बताया है। उस सावधानी से अपने आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप समझ गए? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।